बुलेटिन में सबसे पहले आपको कोरोना की सूरत हाल के मुताबिक अपडेट करें। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 8 अफराद इंतकाल कर गए हैं। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 58,000 टेस्ट किए गए, जिनमें से 5,472 टेस्ट मुस्बत आए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह इस तरह तकरीबन 9.5% बनती है। इस वक्त 900 से जायद मरीज ऐसे हैं मुल्क भर में जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। और अब वेदर अपडेट। बारिश बरसाने वाला सिस्टम ईरान से बलूचिस्तान में दाखिल हो गया है। चमन में गरज चमक के साथ बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब हैं। कोजक टॉप पर तूफानी हवाओं के साथ बारिश हुई। कोयटा चमन शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। महकमा मौसमियात ने कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, सूबा खैबर पख्तूनख्वा और सूबा पंजाब में भी बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। चमन समेत बलूचिस्तान के शिमाल मशरकी और मगरबी इलाकों में रात भर जारी रहने वाला बारिश का सिलसिला थम गया है। कोजक टॉप और कान मेहतरजई में धुंध के बायस कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। बालाई तोबा चकजई में बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। मजीद हमें आगाह करेंगे चमन से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नूर जमाना चकसई। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी और मगरबी इलाकों में बारिश बरसाने वाला मगरबी सिस्टम गुज़िश्ता शाम को ही दाखिल हुआ था। रात भर चमन, पशीन, किला सैफुल्ला, जोब, हरनाई, खुजदार, मस्तुंग, नोशकी, कोयटा, कुचलाग, इसी तरह मज़ापाती इलाके चमन में बारिश का सिलसिला जारी रहा। रात भर चमन शहर और गिरदनवा में शदीद तूफ़ानी बारिश जारी रहा। जिस तरह कोजकताब में भी धुंध के साथ और सख्त सर्द हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला सुबह तक जारी रहा। इस वक्त बारिश का सिलसिला थम चुका है, लेकिन इस वक्त भी बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों से में खासकर चमन में गहरे बादल छाए हुए हैं। चमन शहर के जगह जगह पानी जो है वो खड़ा है। इस तरह गली मालों में भी कीचड़ बन चुका है। और बात करते हैं धुंध की। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 ठोकर नियाज बेग से कलर कहार, M3 फैसपुर से दरखाना, M4 मुल्तान से पिंडी भटियाँ, मोटरवे M5 शेरशाह से ज़ाहिर पीर और M11 महमूद बूटी से समड़याल तक बंद कर दी गई है। कौमी शाहराह पर भी धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। लाहौर और इसके गिरदोनवा में धुंध का सिलसिला जारी है, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। मौसम की मज़ीद तफसीलात से हमें आगाह करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन हफीज़। आज 19 जनवरी है और सर्दी है कि आप देख सकते हैं कि धुंध भी बहुत है और सर्दी इंसान को छू कर बता रही है कि मैं हूं और आपको महसूस और एहसास दिला रही हूं। ये सर्दी जो है अभी दिन ब दिन कम होने की बजाय बढ़ रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज और कल बारिश का इम्कान है, जबकि पहाड़ी इलाकों में मरी गिलियात में बर्फबारी का भी आइंदा 3-4 दिन जो इम्कान है। और उन्होंने पेशन गोई कर दी है कि मरी जाने वाले अफराद एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। सर्दी के साथ साथ धुंध भी आप देख सकते हैं कि वो ज़्यादा महसूस हो रही है। मोटरवे कई हिस्सों में बंद कर दी गई है। हवाई जहाज़ों का जो फ्लाइट शेड्यूल है वो भी मुतासर है और ट्रेनों का वो तो आप पूछे ही ना। 2 घंटे से 7-8 घंटे मुसाफिर ट्रेनें तखीर का शिकार हैं। लाहौर के बाद अब बात करते हैं कराची की। कराची में हल्की धुंध छाई हुई है। कराची में इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है, बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली। जी, शहर में हल्की धुंध छाई हुई है। ताहम महकमा मौसमियात का कहना है कि हद निगाह 5 किलोमीटर है। शहर में इस वक्त जो है वो ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिनकी रफ्तार 5 किलोमीटर है, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में जो है वो इजाफा महसूस हो रहा है। दर्जा हरारत इस वक्त 12.5 डिग्री सेंटीग्रेड है और 80% से ज़ायद है। इस वक्त हवा में नमी का तनासुब। महकमा मौसमियात का कहना है कि 22 जनवरी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा और दर्जा हरारत जो है वो सिंगल डिजिट में भी जा सकता है। महकमा मौसमियात कहना है कि आज दिन भर मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। आइंदा 2 रोज तक जो है वो शहर में हल्की धुंध छाई रहेगी। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी और FIA ने कराची में जाली और चोरीशुदा अद्वियात के नेटवर्क पर छापे मारकर कई दुकानें सील कर दी हैं। बड़ी मिकदार में जाली अद्वियात का जब्त भी की गई हैं। कार्रवाई के दौरान सरकारी अस्पतालों और इदारों से चोरीशुदा अद्वियात भी बरामद हुई हैं। ये छापे लियाकताबाद, डाकखाना, गार्डन ईस्ट और कच्ची गली में मारे गए हैं।
कराची में एक और कार्रवाई से मुतालिक आपको अपडेट करें। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल ने मुबैना मुकाबले के बाद 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए। पुलिस के मुताबिक एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल ने गिलानी रेलवे स्टेशन के करीब छापा मारा। फायरिंग के तबादले में 2 मुल्जिमान हामिद और यासिर को गिरफ्तार किया गया है। दोनों मुल्जिम मोटरसाइकिल चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस हैं। और अब कुछ सियासी खबरें शामिल करते हैं। नून लीग के रहनुमा मरीम नवाज ने कहा है कि हुकूमत की रुखसती अब महीनों की नहीं दिनों की बात है। इमरान खान अपने वर्ल्ड कप में चुल्लू भर पानी भर लें। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने जवाबन कहा कि अब तो मरीम की बातों पर उनके बच्चे भी हंसते हैं। अपोजिशन अगले 5 साल भी इसी में गुजार देगी। मरीम नवाज ने नून लीगी रहनुमाओं के खिलाफ वज़रा के इल्ज़ामात पर हुकूमत को करारा जवाब दे दिया। कहा इमरान खान के मेंबरान मुंह पर उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। इमरान खान अपने वर्ल्ड कप में चुल्लू भर पानी भर लें। मरीम नवाज को जवाब देते हुए वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि अपोजिशन अगले 5 साल भी हुकूमत गिराने का ख्वाब ही देखती रहेगी। वफाकी वजीर शिबली फराज का कहना है कि हमने इशारा दे दिया है, लोग अब खुद अंदाजा कर लें कि मुलाकात करने वाले नून लीग के 4 रहनुमा कौन हैं। हमने इशारा दे दिया है और गेस करते रहे लोग कि ये कौन लोग थे, और जिनको मालूम है उनको मालूम है, जो लोग थे वो उनको पता है। सूरत हाल पर रद्द अमल में मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि नून लीग के किसी सीनियर रहनुमा की माजी करीब में किसी से मुलाकात नहीं हुई। किसी मुस्लिम लीग के शख्स को न इजाज़त है, न की है, न कर सकता है किसी से मुलाकात। जहाँ तक वज़ीर-ए-आज़म बनने की बात है, ये जमात फैसला करती है जब वो इलेक्शन जीत जाए। हम किसी भी आर्जी निज़ाम का हिस्सा नहीं बन रहे। शाहिद खाकान ने दावा किया है कि 22 लोग हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। बेसाखियाँ हट गई तो हुकूमत खुद गिर जाएगी, किसी आदम एतमाद की जरूरत नहीं होगी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने नेशनल काउंसिल ने संगत डेवलपमेंट फाउंडेशन के गुजरावाला में वाक़ दफ्तर में नामालूम अफराद के दाखिले और तंजीमी दस्तावेजात की चोरी की शदीद मजम्मत की है। एक प्रेस रिलीज के मुताबिक इतवार की शब नामालूम अफराद संगत डेवलपमेंट फाउंडेशन के दफ्तर में ताले तोड़कर दाखिल हुए और अहम तंजीमी दस्तावेजात और दफ्तरी मालूमात चोरी करके फरार हो गए। फाफिन की नेशनल काउंसिल ने इस वाक़े पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि यह वाक़या सिविल सोसाइटी बिलखुसूस बुनियादी हुकूक, शहरी और सियासी आज़ादियों और जमहूरी गवर्नेंस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली तंजीमों पर ज़मीन तंग करने की कोशिशों का हिस्सा है। फाफिन की नेशनल काउंसिल ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों पर जोर दिया है कि वो इस वाक़े की तहकीकात करें और मुजरिमान को कानून के कटहरे में लाएं। मारूफ ब्रॉडकास्टर यावर मेहदी तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा कराची में मस्जिद काज़मीन सादात कॉलोनी शाह फैसल में आज बाद नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी। मरहूम यावर मेहदी रेडियो प्रोग्राम बज़्म तलबा के प्रोड्यूसर रहे। अपनी खदमात के सबब सियासी, इल्मी और अदबी हलकों में नाम पैदा किया। वेलकम बैक। मुल्तान में दिलकश मुल्तान मंसूबे के तहत घंटाघर इमारत की तज़ीन और आराइश का काम शुरू कर दिया गया है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मैमूना सईद। जो मुल्तान में वाल सिटी प्रोजेक्ट में दिलकश मुल्तान के तहत जो है मुल्तान के जो लैंडमार्क्स हैं, मारूफ इमारात हैं, उनकी तज़ीन और आराइश का काम शुरू हो चुका है। इसमें सबसे पहले जो है वो वॉल सिटी के तहत घंटा घर की जो इमारत है उसकी तज़ीन और आराइश की जा रही है। इस वक्त जो है वो सैंड ब्लास्टिंग का अमल जारी है, जिसके बाद यहाँ पर नई छतें लगाई जाएंगी। इस इमारत को जो कि तकरीबन 150 साल पुरानी है उसको जो यहाँ आने वाले सियाह हैं और लोगों की उनके ऊपर जो है ज़्यादा इसकी अहमियत उजागर की जा सके, उस हवाले से जो है घंटा घर की इमारत को 3.5 करोड़ रुपए की लागत से खूबसूरत बनाया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट जो है तकरीबन 1 साल में मुकम्मल होगा। हैदराबाद में कोरोना वायरस के केसेस की शरह में रोज बरोज इजाफे के बावजूद शहरी कोरोना SOPs पर अमल नहीं कर रहे। तफसीलात बताएंगे अली नईम। जी बिल्कुल, हैदराबाद में भी कोरोना के केसेस में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है और मिस्बत केसेस की शरह 14% तक पहुंच चुकी है। ऐसे में शहरी अगर SOPs पर अमल दरामद की बात की जाए तो उस SOPs पर अमल दरामद करने के हवाले से बिल्कुल भी संजीदा दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमारे कैमरामैन काजी शकील आपको दिखा भी सकते हैं कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर लोग जो हैं किसी किस्म का ख्याल नहीं कर रहे हैं SOPs का, और जबकि महकमा सेहत का ये कहना है कि अगर शहरियों की जानिब से कोरोना की SOPs पर अमल दरामद
नहीं किया गया तो कोरोना का मर्ज रोज की बुनियाद पर बढ़ता चला जाएगा। पेशावर में गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान अशिया ख़ोरनोश की कीमतों में तेज़ी से इजाफा हुआ है। फ़ी किलो आटे की कीमत में 5 रुपये जबकि घी की कीमत में 25 रुपये इजाफा हुआ। इसी तरह मुख्तलिफ दालों की कीमतें 10 से 15% बढ़ गई हैं। शहरी कहते हैं कि तब्दीली का ख्वाब जो देखा था वो चकनाचूर हो गया। मज़ीद तफसीलात से हमें आगाह करेंगी नादिया सुबूही अपनी इस रिपोर्ट में। पेशावर में कमर तोड़ महंगाई और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में अदम इस्तेहकाम ने आवाम का जीना दूभर कर दिया है। गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान पेट्रोल की कीमतों में 3 रुपए इजाफा हुआ। फी किलो आटे की कीमत 5 रुपए इजाफे के बाद बढ़कर 72 रुपए किलो तक जा पहुंची है। घी की फी किलो कीमत में 20 से 25 रुपए इजाफा हुआ जबकि दाल माश की कीमत 240 रुपए से बढ़कर 280 रुपए तक जा पहुंची है। मसूर और चने समेत दीगर दालों की कीमतों में भी 10 से 15% इजाफा हुआ है। शहरी कहते हैं कि बढ़ती महंगाई के बाइस घरेलू अखराजात पूरे करने के लिए वो कर्जे लेने पर मजबूर हो गए हैं। ये कैसा गवर्नमेंट है, इन्होंने तो तब्दीली के नारे लगाए कि मैं तब्दीली ला रहा हूँ, लेकिन इतनी इसकी तब्दीली है कि गरीबों को तबाह बर्बाद किया है इन्होंने। एक भी नहीं ऐसा नहीं है जब आस्ते सब रोता है वो बस काम शाम खत्म है। सिर्फ नारे लगा रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं, लेकिन रियल में कुछ भी नहीं है। हमारा तनख्वाह पर गुजारा भी नहीं होता है और इमरान खान ने हम लोगों ने सारे ने वोट दिए, उसने हमारा खाना खराब करवा छोड़ा है। छोटे गोश्त की कीमत में 150 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है जबकि बड़े गोश्त की कीमत 670 रुपए फी किलो से बढ़कर 750 रुपए तक जा पहुंची है। चिकन की फी किलो कीमत में 10 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कि उन्हें कारोबार में घाटा हो रहा है। क़ुव्वत खरीद कम होने के बाइस सेल में नुमायां कमी आई है। खुदाई का समझ इतने तंग हो गए हैं कि हम अपने ज़िंदगी से बेदार हो गए हैं। 3000 का बिल है और 8000 ऊपर टैक्स आ रहा है। सब चीज़ बढ़ रहे हैं और ये नहीं है कि अभी खड़े कम हुए, नहीं बढ़ रहे हैं, मुसलसल बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में महंगाई आलमी मंडियों की वजह से हो रही है या हुकूमती पॉलिसियों की वजह से? इससे कतई नजर पेशावर के शहरियों का एक ही सवाल है कि क्या इन्हें कोई रिलीफ मिलेगा भी या नहीं। कैमरामैन तारिक अली के साथ नादिया सबूही, जियो न्यूज़, पेशावर। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कारकर्दगी में दीगर सूबों के वज़राए आला को पीछे छोड़ दिया है। सूबों में हुकूमती महकमों और शोबों की कारकर्दगी पर भी अवामी आरा सामने आ गई है। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने पाकिस्तानी अवाम की आरा पर एक नया सर्वे जारी किया है। सर्वे में मजीद क्या है जानते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब से 51% शहरियों ने उस्मान बुज़दार के सूबे पंजाब में तरक्याती काम करवाने के हवाले से कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया है। खैबर पख्तूनख्वा में महमूद खान की कारकर्दगी से सूबे के 48%, जबकि बलूचिस्तान में मीर अब्दुल कुद्दूस बजंजो की कारकर्दगी से 43% अफराद मुतमईन नजर आए। सिंध के चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह सूबे में तरक्याती काम करवाने के हवाले से अपनी कारकर्दगी से 38% शहरियों को मुतमईन करने में कामयाब हुए। इस बात का इंकशाफ आईपोर के हालिया सर्वे में हुआ जिसमें मुल्क भर से 3700 से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। सर्वे में तरक्याती काम करवाने के हवाले से सबसे ज्यादा यानी 51% अफराद ने सूबे पंजाब के वजीर आला उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी से मुतमईन होने का कहा, जबकि 45% अफराद ने गैर मुतमईन होने का बताया। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला महमूद खान की कारकर्दगी से 48% मुतमईन तो 44% गैर मुतमईन नजर आए, जबकि बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर मीर अब्दुल कुद्दूस बजंजो की कारकर्दगी से 43% अफराद मुतमईन तो 53% गैर मुतमईन नजर आए। सूबा सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह की कारकर्दगी से 38% अफराद ने मुतमईन तो 57% ने गैर मुतमईन होने का कहा। सर्वे में सूबों में मुख्तलिफ खिदमात के बेहतर या खराब होने का भी आवाम से सवाल किया गया। हुकूमती महकमों की कारकर्दगी सबसे ज्यादा बेहतर होने का खैबर पख्तूनख्वा से 69% अफराद ने कहा, जबकि मजीद खराब होने का 29% ने बताया, जबकि पंजाब से 61% ने सूबाई महकमों की कारकर्दगी पहले से बेहतर तो 38% ने मजीद खराब होने का कहा। बलूचिस्तान से 54% ने बेहतर तो 42% ने मजीद खराब होने का कहा, जबकि सिंध से 50% ने सूबे में हुकूमती महकमों की कारकर्दगी बेहतर तो 48% ने पहले से खराब होने का कहा। सूबे में सेहत आम्मा के शोबे की कारकर्दगी से सबसे ज्यादा मुतमईन पंजाब से 72% अफराद नजर आए, अलबत्ता 26% ने गैर मुतमईन होने का कहा, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा से 67% ने सूबे के सेहत आम्मा के शोबे की कारकर्दगी से मुतमईन तो 31% ने गैर मुतमईन होने का बताया। बलूचिस्तान से 56% ने कारकर्दगी से मुतमईन तो 42% ने गैर मुतमईन होने का कहा, जबकि सिंध से 53% ने सूबे में सेहत आम्मा के शोबे की कारकर्दगी से मुतमईन तो 46% ने गैर मुतमईन होने का कहा। तालीमी सहूलियात से मुतमईन अफराद की शरह सबसे ज्यादा पंजाब से 86% नजर आई, अलबत्ता सूबे से 12% ने गैर मुतमईन होने का कहा, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में 80% ने सूबे में तालीमी सहूलियात से मुतमईन तो 19% ने गैर मुतमईन होने का कहा। बलूचिस्तान में 62% तालीमी सहूलियात से मुतमईन तो 35% गैर मुतमईन नजर आए, जबकि सिंध में 58% मुतमईन तो
40% ने गैर मुतमईन होने का कहा। एक ताज़ा अपडेट हमें मौसूल हुई है लाहौर से, जिसमें पुलिस के मुताबिक ये बात सामने आई है कि लाहौर के इलाके कहना में एक घर से खातून और 3 बच्चों की लाशें मिली हैं। इस वाक़े में डॉक्टर नाहिद और 3 बच्चे सोते हुए पुरअसरार तौर पर जाँ बहक हुए हैं। लाहौर के इलाके कहना से ये लाशें मिली हैं। पुलिस और फॉरेंसिक टीमें कहना में वाक़े की जगह पहुँच गई हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने लाहौर में इलेक्ट्रिक बाइक बनाने वाली एक फैक्ट्री का इफ्तिताह कर दिया। वो कहते हैं कि क्लीन एंड ग्रीन पॉलिसी से मुल्क में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फ़रोग़ मिलेगा। गवर्नर पंजाब ने सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट में इलेक्ट्रिक बाइक बनाने वाली फैक्ट्री का इफ्तिताह किया। फैक्ट्री के मुख्तलिफ हिस्से भी देखे। इस मौके पर उनका कहना था कि हुकूमत ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पुर्जों और आलात पर टैक्सेस में काफ़ी छूट दी है। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को तमाम सहूलियत फराहम की जा रही हैं। हुकूमत इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस लगाने वालों की भी हौसला अफजाई करेगी। इस मौके पर फैक्ट्री के चेयरमैन मोहम्मद आजम, अमरीकी कौंसल जनरल लाहौर और चेयरमैन अखुवत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब भी मौजूद थे। पाकिस्तान में पहली बार ख्वाजा सरा MBBS में कामयाबी हासिल करके डॉक्टर बन गई। सारा गिल ने कराची के जिन्ना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से इम्तिहान पास किया है। ख्वाजा सारा गिल ने तारीख रकम करते हुए MBBS का फाइनल प्रोफेशनल इम्तिहान पास किया। सारा गिल MBBS पास करने वाली पहली ख्वाजा सरा बन गई हैं। सारा गिल ने अपनी तालीम जिन्ना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से हासिल की। JMDC जामे कराची से इल्हाक शुदा इदारा है। दुबई एक्सपो 2020 के पाकिस्तान पवेलियन में माह खैबर पख्तूनख्वा जारी है। इमराती वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान ने पाकिस्तान पवेलियन का दौरा भी किया। शेख अब्दुल्ला ने अबू धाबी में दहशतगर्दाना हमले में एक पाकिस्तानी शहरी की मौत पर इजहार अफसोस किया। 2 ज़ख्मी पाकिस्तानियों के इलाज और मैयत की वतन वापसी में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि अमेरिका में 5G टेक्नोलॉजी के मामले पर मुतादिद इंटरनेशनल एयरलाइंस ने फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल करने की धमकी दे दी। अमाराती, भारतीय और 2 जापानीज एयरलाइंस ने मामला हल न होने की सूरत में आज से सर्विसेज रोकने का ऐलान कर दिया है। एमिरेट्स एयरलाइंस का कहना है कि वो तैयारा साज कंपनियों और मुताल्लिका हुकाम से 5G टेक्नोलॉजी के मामले पर राब्ते में है।